Hi to all of you. Welcome back to my this channel. And once again, we are doing now tense. हमारा tense आज हमने past continuous तक कर लिया था and this is past perfect tense I am talking about, but in detail. ये detail study है तो आप इसको एक बार कर लेंगे, structure समझ लेंगे तो आपको tense में कहीं past perfect tense में कहीं भी problem नहीं आएगी. It is for that sure. लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा. अगर आप इसको अंत तक देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा. सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स बिगिन. अच्छा, टेंस पास्ट टेंस की अगर हम बात करें, पास्ट परफेक्ट, तो परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण. कोई भी कार्य जो भूतकाल में पूर्ण हो चुका होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे. हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि काल को हम 3 वाक्यों में विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं. पहला हो गया आपका पॉजिटिव जिसे हम एफर्मेटिव भी कहते हैं. दूसरा है आपका नेगेटिव जिसे हम नकारात्मक भी कहते हैं. तीसरा है आपका इंटरोगेटिव जिसको हम प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं. सो बिगिन विद द फर्स्ट वन. पहला सेंटेंस है आपका एफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस. इसमें सब्जेक्ट्स आपको पता है या प्लूरल नाउन्स आएंगे एंड सिंगुलर नाउन्स आएंगे. प्लूरल नाउन्स में आपको पता है आई, वी, यू, दे आता है. इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होगा. सब्जेक्ट लगेगा, हैड लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी. इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. दे हैड सोल्ड द बुक्स. दे हैड सोल्ड द बुक्स. सेल, सोल्ड, सोल्ड. तो जो वर्ब है वर्ब की थर्ड फॉर्म भी सोल्ड आ रही है. तो सेल, सोल्ड, सोल्ड. तो दे हैड सोल्ड द बुक्स मतलब उन्होंने किताबें बेच दी. इज दैट क्लियर? उन्होंने किताबें बेच दी. तो दे यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है. बेच दी मतलब ये कार्य हो चुका है. कब हुआ होगा? पास्ट में. अपने आप ये आपको बता रहा है कि सेंटेंस से पता चल रहा है ये पास्ट परफेक्ट टेंस है. आई होप इट्स क्लियर टू यू. ऐसे ही हम सिंगुलर नाउन्स में जब चाहते हैं, आपको पता है सिंगुलर है ही, शी, इट, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और अ थिंग. इसका भी फॉर्मेट यही है. स्ट्रक्चर लगेगा, दैट इज योर सब्जेक्ट, देन हैड लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी. ये आप माइंड में सेट कर लो. सब्जेक्ट, हैड लगेगा परफेक्ट में, राइट, वो भी पास्ट में. तो हैड लग गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई. अब इसको हम अगर एग्जाम्पल से समझते हैं, राम हैड रीच्ड दिल्ली. रीच्ड, रीच, रीच्ड, रीच्ड. थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो योर रीच्ड. तो राम दिल्ली पहुंच गया था मतलब ये हो चुका था, दिल्ली पहुंच गया था. इज दैट क्लियर? द वर्क वॉज डन मतलब उसका जो डेस्टिनेशन था वो वहाँ पहुँच गया था. तो क्रिया जो थी वो हो गई. यही इसको बता रही है पास्ट परफेक्ट टेंस. दिस वॉज अबाउट योर पॉजिटिव सेंटेंस. नाउ मूविंग ऑन टू द नेगेटिव वन. नेगेटिव वन में भी प्लूरल नाउन्स आई, यू, वी, दे. इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इसी तरीके से बनेगा. नेगेटिव आपको पता है कोई भी वाक्य जिसमें नो, नॉट, नेवर मतलब नहीं का कहीं पर भी उपयोग हो रहा हो तो वो आप विदाउट एनी डाउट नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे, राइट. सब्जेक्ट है, हैड लगेगा, नॉट लगेगा क्योंकि नेगेटिव बना रहे हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी. एग्जाम्पल से समझते हैं. दे हैड नॉट डन देयर लेसन. दे हैड तो लगेगा. नॉट नहीं, डन. डन क्या हो गया? थर्ड फॉर्म वर्ब की. डू, डिड, डन. तो उन्होंने अपना लेसन नहीं किया. उन्होंने अपना पाठ याद नहीं किया. वहाँ लर्न नहीं लिखा है. दे हैड नॉट डन देयर लेसन मतलब उन्होंने अपना पाठ नहीं किया. इज दैट क्लियर और नॉट? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. सिंगुलर की अगर हम बात करें तो आपको पता है ही, शी, इट, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और अ थिंग. इसका फॉर्मेट भी यही रहेगा. सब्जेक्ट लगेगा, हैड लगेगा, नॉट लगेगा एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी. इज दैट क्लियर? सब्जेक्ट लगेगा, हैड लगेगा, नॉट लगेगा सिंस इट इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी. इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. ही had not gone to the market. He had not gone to the market. Go, went, gone. थर्ड फॉर्म वर्ब की क्रिया की गो की क्या है? गॉन. तो ही सब्जेक्ट हो गया, हैड लगेगा ही, नॉट लगेगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है और गॉन लग गया मतलब वह मार्केट नहीं गया था. इज दैट क्लियर? सेंटेंस समझ में आ गया? आई होप इट्स क्लियर टू यू.
नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट, दैट इज योर इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। इसमें फिर से अगर हम चलें प्लूरल्स में, जिसमें आई, यू, वी, दे आता है, इसके साथ पहले क्योंकि हम प्रश्न बना रहे हैं तो प्रश्न के लिए हैड जो हम पीछे लगा रहे थे एज अ ऑक्सिलरी वर्ब, वो हम आगे लगा देंगे। इज दैट क्लियर? हेल्पिंग वर्ब जैसे कह सकते हो आप, हैड आगे लग जाएगा क्योंकि इसको प्रश्न बनाना है। और एक चीज़ और आप माइंड में रखिए, कुछ ऐसे होते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन नेगेटिव, क्वेश्चन क्वेश्चन वाले। तो जैसे अगर सपोज आ गया क्या, कब, कैसे, व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ, अगर ये वर्ड आ रहा है तो हैड से पहले ये लग जाएगा। जैसे व्हाट लग गया, फिर हैड लग गया, फिर सब्जेक्ट लग गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, एंड ऑफ कोर्स प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा, इंटरोगेटिव साइन। तो जैसे पहले तो इस सेंटेंस को ही देख लेते हैं, हैड लगा, सब्जेक्ट लगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा। तो ये बन गया जैसे हैड दे क्रॉस्ड द रिवर, क्या उन्होंने नदी पार कर ली, मतलब हो गया वो काम, नदी पार हो चुकी। गॉट माई पॉइंट? तो वो ये पूछ रहा है, ये प्रश्न पूछ रहा है। अगर इसमें हम ये बोले व्हेन, व्हेन हैड मतलब उन्होंने नदी पार कब करी, प्रश्न ये बन गया। इज दैट क्लियर? प्रश्न के आगे एक और प्रश्न लग गया, इसलिए हमने क्वेश्चन क्वेश्चन कह दिया, क्वेश्चन क्वेश्चन सेंटेंसेस। तो हम पहले व्हेन लगा देंगे, फिर हैड लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट लगेगा एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑफ कोर्स क्वेश्चन इंटरोगेटिव साइन। तो ये बन जाएगा व्हेन हैड दे क्रॉस्ड द रिवर, उन्होंने रिवर कब क्रॉस करी। कब उन्होंने क्रॉस तो समझ गए, मतलब एक छोर से दूसरी छोर, कब पहुंचे वो उधर। Is that clear? So this is the way how we can do questions sentences also. Now moving on to the singular one, he, she, it के साथ again had पहले लग जाएगा। अगर क्वेश्चन है, अगर how, what, when आ रहा है तो वो पहले लग जाएगा। फिर आपका सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। ध्यान दें कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में यदि दो क्वेश्चंस हैं तो आप ये नहीं कि सिर्फ पास्ट परफेक्ट में ही ऐसा बनाएंगे। You can frame these question sentences in all the tenses from the beginning we have done. Present के जितने हैं उतने में भी यूज़ हो सकता है, पास्ट के हम जितने करेंगे, इवन फ्यूचर के भी जितने करेंगे, क्वेश्चन बनता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, इसमें हैड लग गया, सब्जेक्ट लग गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई एंड क्वेश्चन मार्क लग गया। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हैड ही सोल्ड हिज हाउस। Had he sold his house? Sell, sold, sold. Sold is the third form of the verb. ठीक है? तो क्या उसने अपना घर बेच दिया, मतलब ये हो चुका, क्या उसने अपना घर बेच दिया? This is what this is asking in the sentence. तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। टिल हियर इट्स क्लियर टू यू। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको पढ़ना ज़रूरी है while you are doing this tense. That is your point to remember. दिस इज़ द पॉइंट। हम ये कहते हैं कि जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं तो इस वाक्यों में हम दो टाइप के कार्य भी देखने को हमें मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ज़्यादा बनते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब समझ गए, जिसमें दो चीज़ों में कार्य हो रहा होगा। अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, बड़ा सेंटेंस है, तो उसमें क्या होगा, एक पार्ट तो आपका हो जाएगा जिसमें आपको ये दिखेगा कि कार्य हो चुका है, मतलब वो कार्य दोनों में होगा, बट वो कार्य पहले हो गया है, बाद वाला बाद में हुआ है, दोनों के दोनों पास्ट में है। तो जो पहले हो जाएगा वो आपको पता ही है, वो प्रिंसिपल क्लॉज कहा जाएगा। क्लॉज टुकड़े हो गए ना, तो वो प्रिंसिपल क्लॉज कहलाया जाएगा, जो पहले फिनिश हो जाएगा कार्य उस वाक्य में। अभी वाक्य समझाएंगे तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा, बट बिफोर दैट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ठीक है? तो एक वाक्य है, एक ही वाक्य में जब कोई कार्य पहले हो गया होगा उसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, और कोई कार्य बाद में हो रहा होगा उसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। सबऑर्डिनेट मतलब उसके बाद। अब जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा, जो पहले फिनिश हो रहा होगा कार्य, वो हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। प्लीज़ कीप इट इन योर माइंड। जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा, मतलब जो फर्स्ट सेंटेंस जो पहले वर्क फिनिश हो गया होगा, दैट विल बी पास्ट परफेक्ट टेंस। एंड द वन हु इज़ इन सबऑर्डिनेट क्लॉज, मतलब जो कार्य बाद में ख़त्म हो रहा है,
वो आपका सिंपल पास्ट टेंस में होगा। इसको और अच्छा समझने के लिए हम इसको उदाहरण से देखते हैं। इज दैट क्लियर? जैसे मैंने बोला द पेशेंट हैड डाइड। द पेशेंट हैड डाइड मतलब पेशेंट मर चुका है। इसकी मैं इंग्लिश बोल रही हूँ। अभी इसको मैं जब हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी इट विल बी मोर ईजियर टू यू टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू कन्वे यू। द पेशेंट हैड डाइड मतलब पेशेंट मर चुका है, मर गया, हो गया, ही इज डेड। बिफोर द डॉक्टर केम मतलब डॉक्टर के आने से पहले। तो इसी अगर हम ये पूरा वाक्य पढ़ें तो इसमें हमें दो कार्य दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? एक तो ये दिख रहा है कि पेशेंट इज नो मोर नाउ, पेशेंट मर चुका है, वो पहले ही हो गया। किससे पहले हो गया? डॉक्टर के आने से पहले। यस, दिस इज व्हाट आई वांट टू कन्वे। मतलब डॉक्टर के आने से पहले ही इज डेड, मर चुका है वो। तो ही द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट हैड डाइड। अब आपको अगर बोले तो डाइड थर्ड फॉर्म में वर्क किया और हैड लग रहा है तो अपने आप में आप लगा सकते हो अनुमान कि दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। और हमने यही बोला जो प्रिंसिपल क्लॉज है, जो कार्य पहले हो रहा होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा। बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर केम। तो डॉक्टर नाउन, कम, केम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। तो ये पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है, अगर आपको याद हो सिंपल पास्ट टेंस। तो बिफोर डॉक्टर के आने से पहले, बिफोर द डॉक्टर केम। तो ये पीछे वाला जो आपका सबऑर्डिनेट है दैट इज इन सिंपल पास्ट टेंस। गॉट माई पॉइंट? इज दिस क्लियर? इसे हिंदी में वाक्य को देख लो, आपको तो और बेहतरीन तरीके से समझ जाओगे। डॉक्टर के आने से पहले मतलब डॉक्टर आया नहीं, डॉक्टर के आने से पहले। तो ये टास्क अपने आप में ही क्या हो गया? सबऑर्डिनेट क्लॉज। खुद ही आप सोच के बोल सकते हैं यस ये तो सिंपल पास्ट टेंस में आएगा, राइट। फिर मतलब पेशेंट आने से पहले ही रोगी मर गया, रोगी मर गया, आप कहोगे हो द टास्क इज डन, ये तो हो चुका। तो इसका मतलब ये तो प्रिंसिपल क्लॉज है, तो इसका मतलब ये तो पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा। तो बस आपको रटने की ज़रूरत नहीं। आई होप द वीडियो इज़ क्लियर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको हेल्पफुल लगा, फॉर योर द कॉन्सेप्ट्स आर वेरी क्लियर टू यू, देन प्लीज़ मेंशन इट इन योर कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, राइट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। टिल देन बाय, टेक केयर।